नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो आपकी क्लास आपके लिए लेके आए हैं अपन, तो रीट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, तो जो क्लास है आज की बट्टा की सेकंड क्लास है अपनी, जिसमें अपन दो टाइप के बारे में कवर करेंगे। दोनों टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है और एग्जाम के अंदर इन दोनों टाइप से जो क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और हाल ही में कुछ एग्जाम हुए हैं राजस्थान के अंदर, उनके अंदर भी इन दोनों टाइप से जो पुटअप क्वेश्चन हुए वो काफ़ी अच्छे हुए दोस्तों। तो टाइप नंबर 3 जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे वो टाइप नंबर 3 के जरिए अपन समझेंगे। और टाइप नंबर 4 के बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने, जब किसी वस्तु पर x% की छूट देने पर y% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं तो आज की टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके सामने आ सके दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला जो वेरिएंट आपके सामने जो हम लेके आए हैं वो है आपका अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो अंकित मूल्य और बट्टे देने पर जो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए यहाँ। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो मैंने शुरू में कहा था, आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जितनी भी छूट दो, 1 2 2 2 3 2, जितनी भी छूट दो वो आपको अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य पर एक छूट दी आपने, जैसे x की, तो आपने लिखा 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये एक छूट हो गया। अभी किसी ने कहा सर मुझे एक नहीं 2 देनी है, तो तुम्हारी मर्जी भैया 2 दो। 100 माइनस वाई अपॉन 100, किसी ने कहा मुझे 3 देनी 3 दो, किसी ने कहा मुझे 4 दो, किसी ने कहा 5 देनी 5 दो। तो एक से अगर 5 तक कितनी भी छूट आप दे सकते हो। एग्जाम पर डिपेंड करता है कि 4 छूट दे, 3 दे, 2 दे, ये एग्जाम पर डिपेंड करता है। तो पॉसिबिलिटीज है 3 तरह की 15 साल के अंदर। इस एनालिसिस के बारे में बात करें तो 3 तरह के सवाल 15 साल के अंदर एग्जाम में बने हैं। अगर हम एग्जामों का एनालिसिस करें, देखो एनालिसिस करना सीख जाइए आप। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो याद रखिएगा एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। तो इसमें क्या होता है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और यहाँ पर छूट है आपके सामने, पॉसिबल है। तो मैं कहता हूँ कई बार क्या होता है अंकित मूल्य देता है और बट्टे देता है और विक्रय मूल्य पूछ लेता है। कई बार विक्रय मूल्य देता है, अंकित मूल्य पूछ लेता है, और कई बार अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों देता है और बट्टा पूछ लेता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 3 संभावनाएं हैं। तो 3 तरह की वैरायटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन, इसलिए गौर से देखिएगा। तो पहला सवाल में हम अंकित मूल्य देंगे आपको। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन जिसमें आपसे विक्रय मूल्य पूछेंगे आपसे, और अंकित मूल्य दे रखा है। मान लीजिए सपोज करो आपको 50,000 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है और 3 छूट दे रखी है 10%, 20% और 30% की। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 घटाओगे 100 में से कितना आ जाएगा, 90/100, और फिर घटाएंगे आप 20 तो ये आ जाएगा आपका 80/100, और फिर घटाएंगे आप 30 तो ये आ जाएगा आपका 70/100। अब जितनी भी जीरो दे रखे उन सब जीरोज को काट दीजिए आप। 2 0 2 0 2 0 6 जीरो हो गए, 4 0 5 0 और 6 जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए आप। तो अपन कर सकते हैं 8 पंजे 40, ये लो, और 9 7 63, तो ये लो 630। ये 2 जीरो आप ऐसे कैसे लगा दीजिए। तो 4 से गुणा कर 4 3 12, 80 1 6 6 24 1 25, तो ये हो जाएगा आपका 25,200 रुपये। तो मतलब 50,000 की चीज़ पर अगर 3 छूट देते हो आप, 10 की, 20 की, 30 की, तो आपको उसको 25,200 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप 3 छूट देकर, अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसमें छूटों की संख्या 2 4 5 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि कई बार विक्रय मूल्य दे दे तो आपसे अंकित मूल्य पूछ सकता है। तो चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य दे रखा आपको 7,200 रुपये और इस बार अंकित मूल्य नहीं दिया और 3 छूट दे रखी आप, एक तो 10 की, तो मतलब 90/100 संख्या है। एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं, हम सैंपल ले रहे हैं सिर्फ, इनको सैंपल समझे। 20 की 80/100 और 50 की तो 50/100, इस प्रकार से। अब जो जो जीरो आपको दे रखे उन जीरोज को हम काट देंगे, बिल्कुल सिंपली बात है। तो ये 2 0 4 0 और 6 जीरो, तो आप कह सकते हैं 2 जीरो कट गए आपकी, 6 जितनी कटेगी उतनी काटेंगे। आना ये सामने सामने काटेंगे, पहले इससे ऊपर वाले तो दिख नहीं रहा, पर देखो तो देखो 2 जीरो ये दे रखी, इनको रहने देते हैं। ऐसे कैसे 2 जीरो ऐसे कैसे रहने दो, इधर वाली काट देते हैं, इनको भी रहने देते हैं। देखो तो सिर्फ ये काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। आना इसको भी रहने दो, इसकी भी एक ही जीरो कटेगी आपकी। आना तो अभी रहने देते हैं। तो आपने सिर्फ 2 जीरो काटी है, 2 जीरो ये वाली कट गई। अब आप जानते हैं कि 9 8 72 होता है, तो 9 8 72 होता है, तो 72 से 100 बार कट जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 50 से 2 बार कट जाएगा। अब 2 को 100 से गुणा करो तो 200 आ जाएगा, और 200 को 100 से गुणा कर दो तो यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा आपका। 200 को 100 से गुणा करोगे तो 20,000 रुपये।
ये अंकित मूल्य निकल के आ गया। बिल्कुल सिंपल ही बात है। तो मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये रहा होगा जब उसको 10 की, 20 की और 50 की छूट देने के बाद 7,200 रुपये में आप बेच रहे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो अब आगे आ जाते हैं अपन। किसी ने कहा सर कई बार ऐसा भी एग्जाम के अंदर हो सकता है क्या कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दे दे और एक छूट आपसे पूछ ले। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके सामने। तो क्या होगा देखिए आप, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 800 रुपये और अंकित मूल्य दे रखा है मान लीजिए आपको 1600 रुपये। ये अंकित मूल्य दे रखा है आपको, संख्या कुछ भी हो सकती है। एक छूट दे रखी है आपको 10 की, तो 10 की छूट दे रखी है तो 90/100 लिख सकते हो आप। और एक छूट दे रखी है आपको x की, तो इसको लिखते हैं अपन 100 - x/100। तो आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे पूछा है। तो चलो काट दीजिए जो भी कट रहा है। तो पहले 800 से 1600 कट जाएगा आपका 2 बार, तो इधर की संख्या काट लेते हैं। 0 से 0 भी कट जाएगा आपका और 2 से भी कट जाएगा 5 बार। तो जो जो कट रहा है वो सब काट दिया अपन ने। नीचे अपने पास 500 बच गया, तो 500 को इधर कैंची गुणा कर देंगे अपन। तो ये हो जाएगा 500 बराबर 9 को अंदर गुणा करो 900 माइनस 9x। 9x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 9x बराबर 400 और x बराबर हो जाएगा आपका 400/9। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 चलता रहेगा। मतलब दूसरी छूट आप देंगे वो 44.44% की दूसरी छूट आप दे देंगे। ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जब अंकित मूल्य बट्टे देने पर विक्रय मूल्य आपसे पूछे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब भी कभी अंकित मूल्य और बट्टे देने पर सवाल आ जाएगा एग्जाम में, तो मेरी गारंटी है अगर आपने ये अच्छे से देखा हो तो आज के बाद कोई सवाल गलत होला ही नहीं। और प्रैक्टिस के लिए तो आपको बताया डिस्क्रिप्शन में अपन ने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, तो वहाँ से आप डीपीएस से प्रैक्टिस क्वेश्चन से नवंबर 2025 तक 24 तक के तो सारे क्वेश्चन आप कंप्लीटली कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो अब आते हैं अपन टाइप नंबर 4 पर, जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आप। तो कई बार मैंने यूं भी कहा आपसे, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी वस्तु पर x% छूट देने पर y% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो अंकित मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए आप। तो मैं अंकित मूल्य ज्ञात कर रहा हूँ, छूट दे रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। तो मैंने लिखा 100 + y, तो लाभ प्रतिशत कह सकते हो, y की जगह लाभ प्रतिशत भी लिख दो भले डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने लाभ प्रतिशत लिख दिया क्योंकि लाभ है तो सब जोड़ के लिखते हैं 100 माइनस छूट और गुणा क्रय मूल्य। ये एकमात्र ऐसा रिलेशन है जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अंदर है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है तो इससे काफ़ी आसानी से हो जाता है और काफ़ी इजीली अपन कर देते हैं। यहाँ भी अपन 3 सवाल करेंगे लेकिन क्वेश्चन छोटे बनते हैं लेकिन बहुत प्यारे सवाल बनते हैं इसमें। तो चलो पहले लेते हैं अपन। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखी है लाभ दे रखा 30% की और छूट दे रखा 10% का और क्रय मूल्य दे रखा आपको 2700 रुपये। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है। तो चलो सिंपली बात कर सकते हैं। लाभ 30 का दे रखा है, 100 में जोड़ के लिखो 130 और यहाँ 10 की छूट दे रखी है तो 90 लिख सकते हैं और क्रय मूल्य दे रखा है आपको 27। ठीक है, तो ये 0 से 0 काट दिया आपने। 9 तिया 27 30 बार और 13 तिया 39। ये लो, ये होगा आपका पहला सवाल एक लाइन के अंदर। तुम में से किसी बालक ने ये कह दिया सर कमेंट में कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लो। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य दे रखा है आपको 3,300 रुपये, लाभ दे रखा है आपको 10% का तो 110 और छूट दे रखी है आपको कुछ भी, जैसे 20 की छूट दे रखी है तो आप लिख दो 80 और मान लीजिए इस बार क्रय मूल्य पूछा आपसे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो एक लाइन में जवाब करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 0 से 0 कट गया आपका और 11 तिया 33 30 बार और 30 को आप 80 से गुणा कर दीजिए तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8 तिया 24 तो 2400 रुपये क्रय मूल्य होगा। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। लेकिन तुमने कहा कि सर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों नहीं दे, तब क्या होता है देखो सुनो। चलो वो भी बता देते हैं आपको। मान लीजिए 20 का लाभ है तो 120, 20 की छूट है तो ये हो गया 80 और क्लियरली बोला है मान लीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर ऐसे ज़्यादा है कम की संभावना है कभी एग्जाम के अंदर बोली जाए तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में से एक को अपन x मान लेंगे। तो मान लीजिए क्रय मूल्य आपका x है और मैंने क्या बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये जब ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हो x + 200। बिल्कुल सिंपल है। अब जो कट रहा है उनको काट देंगे अपन। तो मान लीजिए 40 से 2 बार और ये 3 बार कट गया आपका। अब 2 को अंदर इधर कैंची गुणा कर देंगे अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2x + 400 अब बराबर आ जाएगा आपका 3x। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए तो यहाँ पर देखो 3x में से 2x घट जाएगा तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 400 आ जाएगी
तो क्रय मूल्य अपन ने 1 माना था, तो क्रय मूल्य आपका 400 रुपये हो जाएगा। तो याद रखिएगा एग्जाम के अंदर या तो क्रय मूल्य पूछता है या फिर अंकित मूल्य पूछता है। अगर क्रय मूल्य पूछ ले तो ये आपका आंसर आ गया, और अंकित मूल्य पूछ ले तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, 200 रुपये ज़्यादा है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 400 है तो अंकित मूल्य उससे 200 रुपये ज़्यादा है तो 600 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो अंकित मूल्य वो आपका वो 600 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से बट्टे पे जो वेराइटी वाले क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी पॉसिबल है, काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट क्लासों को बेहतरीन तरीके से आप लेना चाहते हैं और इसी प्रकार रेट वाले क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं और क्लासों को अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, आप टेलीग्राम चैनल इसी नाम से मेघराज गुरुकुल के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और डायरेक्ट ही वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन क्वेश्चनों की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ हम एग्जाम्स के लिए आपके लेके आते रहें दोस्तों। धन्यवाद।